हेलो दोस्तों, फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी परमात्मा और किसान लेकर आया हूँ। मैं हूँ विमल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉइंट टू पॉइंट पर। आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाते, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप तेज, कभी ओले पड़ गए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हुई और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि मैं फसल कैसे करता हूँ। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशानी रही। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओले से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। उसकी जीवकटा को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपाने, हथौड़े से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उस तरह जीवन में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है।